पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली, लायंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप। और हम सब नसीम राजपूत अपने नाजरीन को हेडलाइन के बाद के घंटे में खुशामदीद कहता है। आज के जो दोनों मैचेस खेले गए, कोई बहुत ज़्यादा मुकाबला देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश की टीम तो पहली टीम होगी कि जो क्वालिफाई किया, जिसने एयरपोर्ट के लिए आज सिर्फ 73 रन बनाकर आउट हो गए बंगाल टाइगर्स। और 6.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट हासिल करने के बाद अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा जिंदा कर लिया है, क्योंकि अब उनका मुकाबला जो आखिरी रह गया है वो वेस्ट इंडीज से होगा, जिसे आज शिकस्त का सामना करना पड़ा श्रीलंका के खिलाफ। आज 169 रन स्कोर किए थे, 8 विकेटों के 189 रन स्कोर किए थे 3 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने, और 169 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज़ ने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में। आज हटमायर की अगर इनिंग हटा देते हैं 81 रन की, तो फिर वेस्ट इंडीज़ टीम कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसीलिए लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के जो वो खिलाड़ी के जो अपनी उम्र अब तकरीबन गुजार चुके हैं, सारी दुनिया की लीग खेलते हैं, अब वो लीग खेलें वेस्ट इंडीज़ से ना खेलें, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका अभी तक कंटेंडर है वर्ल्ड T20 के लिए, और 4 मैचों में 3 फतुहात हैं। उनका आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ है। मुमताज़ भाई जी, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर ये सूरत हाल है इस वक्त वर्ल्ड T20 में। आज दोनों मैचेस खेले गए, कल के मैचेस पर तो हम बात करेंगे ही। शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द 1 2 3 साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम सर। नसीम भाई, आपको और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम सर। साजिद भाई, ये बंगाल टाइगर्स को क्या हुआ है? ये पहले स्कॉटलैंड से हार गए क्वालिफाइंग राउंड में, उसके बाद ये टीम खड़ी होके नहीं दी, अपने तमाम मैचेस हारने के बाद जा रहे हैं। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बांग्लादेश की बात कीजिए, अपने खेल में तो बहुत शेर थे, जिसको चाहे लिखाते थे। जब असल चीज वर्ल्ड 2020 खेलने है, उनके खिलाड़ियों में आपस की उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर की कारकर्दगी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अगर देखा जाए फॉरवर्ड कैप्टन जो इस तरह खेल रहे थे, ये टीम गेम था। वो टीम गेम में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बांग्लादेश नहीं खेली, क्वालिफाई करके जरूर वर्ल्ड कप 2021 में शामिल हुए, मगर जिस तरह लोग तवक्को रख रहे थे, एशियन टीम जो एशिया में मैचेस खेले जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश, श्रीलंका आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेंगे, मगर पहली टीम जो बांग्लादेश थी बहुत मायूसून कारकर्दगी दिखाई है। अगर टीम गेम की बात की जाए, उनके खिलाड़ी जो कारकर्दगी दिखाई, उनकी बहुत मायूस है। उनके तमाशाई जिस तरह की उनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। मैं ये समझता हूँ जिस तरह जश्न पाकिस्तान के जीतने में बांग्लादेश में बना था, अब पाकिस्तान के जीतने में फाइनल के बाद जरूर जश्न बनेगा बांग्लादेश में। सईद भाई, वेस्ट इंडीज के बारे में बताएं। अभी यही बात हो रही थी कि क्रिस गेल हो गए, पोलार्ड हो गए, ब्रावो हो गए, बहुत अरसे से खेल रहे हैं, और भी कई सीनियर प्लेयर्स इस टीम के अंदर शामिल हैं, ना फिटनेस पे काम कर रहे हैं। जब भी वर्ल्ड T20 से पहले ये किसी एक सीरीज में परफॉर्म करते हैं और वर्ल्ड T20 का हिस्सा बन जाते हैं, तो वर्ल्ड T20 का बहुत फायदेमंद जगह है। देखिए नसीम भाई, जहां तक आपने बात की, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई भी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन होती है, अपने वर्ल्ड कप को दिफा करने आती है, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, जिस तरह उन्होंने देखा है। और क्रिस गेल की बात की, बड़े मैच के बड़े कारीगर है, जिस तरह आज वो शॉट हुए, उनको पता था कि उनको एक अच्छी इनिंग ड्यू है, और बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी आज टीम पर टीम डिपेंड कर रही थी। जिस तरह वो शॉट मार के आउट हुए हैं, मैं नहीं समझता उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के, अगर बात की जाए 5 में पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक 20 ओवर खेल चुके थे। मैं ये समझता हूँ जिस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम गेम थी ना, जिस तरह उनके खिलाड़ी और जिस तरह फॉरन दूसरे लीगों में खेलते हैं, जब मुल्क के लिए खेले, और जिस तरह उनको तवक्को थी ये वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, दोबारा अपनी टीम को 2 दफा वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह उनको जितनी तवक्को उनकी टीम की भी, उनको मुल्क से थी, उनके सिलेक्टर होती, और ग्रेट सर विव रिचर्ड भी यही चाहते थे उनके खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाए। मगर आपके इंट्रो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, फिटनेस शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में बहुत मायने रखती है, मगर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी सिर्फ मुख बुकाव करने आए थे। तो मैं ये समझता हूँ वो ज्यादा प्रेफर करेंगे पाकिस्तान सुपर जो प्राइवेट लीग होती है उस पर तरजीह देंगे। जो आपने बात की 100% वही है, प्राइवेट लीगों पर तवज्जो देंगे। अब दोबारा कम बैक होना इनका बहुत मुश्किल है अपने मुल्क के लिए। ये वैसे माजिद शाह साहब ने ये पॉइंट रेस किया था। आप जानते हैं शाह साहब को, हमारे साथ शो में कई मरतबा शामिल रहे, और उन्होंने कहा कि ये जो फिटनेस लेवल है ये समझ में नहीं आ रहा, इससे कैसे परफॉर्म करेंगे। साजिद भाई, कल इंडिया बहुत अच्छा मैच जीता।
हाँ नहीं नसीम भाई, ये स्क्रिप्ट था, इंडिया जीता नहीं। आप यकीनी तौर पर जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। 25 साल का आपके कैरियर का एक्सपीरियंस है और आपको वो ब्रेकिंग न्यूज देते थे। हाँ, टॉस के वक्त ही आप बताते थे इन और आउट, और ये जो बात की ऑन स्क्रीन ऑन मरवाएंगे मुझे रिकॉर्ड साजिद मौजूद है। भाई को, मैंने कौन सी आपको इन एंड आउट दे दी? अब मैं कुछ भी नहीं दी। नहीं नहीं, आज चलिए एक्सपीरियंस आपका देखिए नसीम भाई, आपका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस होती है जो आप देखें, इंडिया की जो पिच है ना, पिच जो हम पिच पे बात करते हैं, उस पिच का बिहेव इतना अच्छा था। वो पिच को देख के टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करना, अफगानिस्तान के कप्तान, अफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान जो एक वेला में रहते हैं, शानदार वेला में रहते हैं, और यकीनी तौर पर आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी, अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलना, जो उनकी खिलाड़ी की कारकर्दगी थी ना, वो एक सवालिया निशान बन के सामने आया। दुनिया के क्रिकेट में खेलो, अच्छा खेल के हारोगे तो कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। इतनी बैड परफॉर्मेंस अगर अफगानिस्तान को, हमने भी कहा था अफगानिस्तान आखिरी कील ठोकेगी ताबूत में वो इंडिया तो की, नहीं मगर ठोकी। यहाँ आप तो पर इतना डंके की चोट पे कहते रहे अफगानिस्तान आखिरी कील ठोकेगा, इंडिया के आखिरी कील ठोकेगा। हमने तो ठोका लेकिन उन्होंने नहीं ठोका। हाँ देखिए नसीम भाई, उन्होंने तो ठोकने की कोशिश भी नहीं करी ना। वो तो चाहे नहीं थे। आईपीएल में चमक इतनी है, इतने करोड़ों का उनको घंटे को दिया। आप उसको देख लें, शहजाद को देख लें किस तरह शाउट आउट हुआ है, और उनके कप्तान की बॉलिंग देख लें, उनकी कप्तानी देख लें, और कारकर्दगी ग्राउंड में देखी जाती है। इंडिया ने 9 छक्के 19 चौके मारे और 140 रन की पार्टनरशिप। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था अफगानिस्तान पे मैच खेलना है। और मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले नसीम भाई ये कहा था अफगानिस्तान बहुत फेवरेट टीम है, बहुत अच्छी कारकर्दगी करेगी, मगर कल की मैच को देखते हुए ये कहते हुए कोई दो राय नहीं है, अफगानिस्तान ने बैट कारकर्दगी दिखाई हर शोबे में। तो ये जरूर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इंडिया क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद दी। वो पाल ने क्यों ना देंगे मुबारकबाद। इंडिया पिछले 4 साल से अफगानिस्तान की हर चीज, बोर्डिंग लॉजिंग खिलाड़ियों की, और शारजा स्टेडियम को तो उनको पिछले 4 साल से खेल रहे हैं। और इंडिया ने जब पाकिस्तान को इन्होंने खड़ा किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान जब पाकिस्तान का नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर इंडिया का भी आगे जाके धोखा देगा। पैसे में बड़ी ताकत है, डॉलर में बड़ी ताकत है, इसमें कोई दौड़ नहीं। मुझे अफसोस होता है, बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े तज्जिएकार बैठे हैं। कल की कारकर्दगी ग्राउंड रियलिटी में इंडिया की वो आउटस्टैंडिंग जरूर है, मगर स्क्रिप्ट है ये। उस तरह की कारकर्दगी अफगानिस्तान ने नहीं दिखाई जिस तरह की नसीम भाई दिखाना चाहिए। मायूसून कारकर्दगी है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। दुख हुआ है बिल्कुल अफगानिस्तान के ठीक है। क्रिकेट नहीं को नहीं, इतना दुख देखते ना हुए। करें साजिद भाई, खेल है, खेल को खेल ही रखेंगे। वैसे अगर मुख्तलिफ मीम्स बने कल के मैच के ऊपर, और इस मैच को बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया, हमने भी कल अपने शो में डिस्कस किया था, टॉस पे क्या हो रहा है, टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कुछ मीम्स ये हम नहीं है, ये वर्ल्ड कप और हम सब ट्रांसमिशन आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों के दम से मिलकर इसको चला रहे हैं। कुछ मीम्स आपको दिखाते हैं कि जो बने इस हवाले से, अफगानिस्तान वर्सेज इंडिया मैच के हवाले से हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस सिलसिले में एक तैयारी भी की हुई है। ट्विटर पे बाकायदा तौर पे ट्रेंड्स चले कि फिक्स्ड मैच था ये, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान था, राशिद खान था, ये बहुत सारे ऐसे ट्रेंड बन के चले कि इन्होंने करा क्या है। इस तरह इसके साथ राशिद खान के एक तस्वीर लगा के उन्होंने कहा कि आज मैच हार जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट सेफ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पैसों की बात हर जगह दिखाई दी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड पैसों की बात करते हैं। इंडिया कैन स्टिल रीच इन सेमीफाइनल इफ दे सेंड फेक ईमेल्स एंड न्यूजीलैंड लीव्स यूएई ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। जो हमारे साथ उन्होंने किया था, अब इंडिया ये काम कर दे अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो फिर वो आ सकते हैं सेमीफाइनल में। ये लोगों की राय है, हम सिर्फ लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तलिफ मीम्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप पढ़ ही रहे होंगे। इंडिया विन बाय 66 रन, अफगानिस्तान, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं कि अफसरदा भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे अफगानी प्लेयर्स के, हम इतनी बुरी तरीके से मैच हार गए। लेकिन इवन कि किसी ने लगाया था कि कोई एक कंपनी का नाम फिक्स था, तो वही लगा दिया था उन्होंने, जो बाउंड्री के ऊपर लगे हुए थे बोर्ड, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, फिक्स मैच फिक्स था ये वाला। ये लोगों की राय है, देखें सब प्यार करते हैं खेल के साथ और ये बात करेंगे। अच्छा, इसमें ब्रोकोली उन्होंने जो है वो ट्वीट किया था, मी वॉचिंग अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच फिक्स्ड मैच, साथ में उन्होंने आखिर में लिखा। इसके बाद आया कि वो कुछ तो गड़बड़ है, ये भी बात की थी। वो आपने देखा था कि वो एक बड़ा मशहूर इंडियन ड्रामा सीरियल CIA, उसमें जो उनके बॉस होते हैं वो कहते थे कुछ तो गड़बड़ है।
तो उन्हीं को उन्होंने दिखाने के बाद कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। अफगान टीम इज नोन एज डिफेंडिंग चैंपियन, सो व्हाई डिड दे लेट इंडिया टू बैट फर्स्ट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ये मीम्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे थोड़ा सा पैसा जाके क्या पता नहीं हो, ये अब इंडियन जुबान में भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ मीम्स चल रहे हैं। और ये नज़र रखनी चाहिए, बहुत सारे मैचेस इतने ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अभी साजिद भाई ने भी बात की कि इस तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। किसी एक मैच में खालिद भाई ऐसा नहीं हुआ, अब तक वर्ल्ड T20 में किसी एक मैच में ऐसा नहीं हुआ कि इतने मीम्स बने हो, इस तरीके से खुल के बात हुई। और सबसे ज़्यादा ये बनते हैं इंडिया से, पाकिस्तान में कम बनते हैं, इंडिया से सबसे ज़्यादा बन के आते हैं। और इंडिया की आवाम ने भी जो है वो बहुत मजाक उड़ाया है कल के मैच का। कहते हैं कि और क्या शेर है मशहूर के ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ तो देखिए ये तो ऑब्वियस बात हो गई है, तो ये तो टॉक ऑफ द टाउन है। और क्योंकि सोशल मीडिया, मैं कल जो बात कर रहे थे कि अब ये ताकत सोशल मीडिया की इतनी हो गई है कि ये अब ये बात वहाँ पहुँच गई है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अच्छा, अब खामखी इसको ये लोग कॉस्मेटिक भी कर रहे हैं बाज़ लोग कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है। अब लोग समझ चुके हैं। अब जो हमारी ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है, इतनी बाशऊर हो गई है, अब अच्छी तरह समझ जाती है कि क्या दूध क्या सफ़ेद है क्या काला है, सब समझ जाती है। चाहे लाख बोलते रहे ये। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी बात करूँगा कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि ये सोशल मीडिया वाली चीज़ से दूर रहे, अपने खेल में फोकस करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, अगर खुदा ना खास्ता ये हमारे तरफ हो जाता तो यही इंडिया पता नहीं क्या कुछ कर चुकी होती। बिल्कुल सही बात है। बड़ा फजल है कि हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। हम लोग अल्लाह का शुक्र है इस बुराई से पाक हैं, हमारे बच्चे पाक हैं। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें, फोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैप्टन साहब बाबर आजम कैप्टनशिप का जो ओहदा लिया है उसके बावजूद बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त 4 मैचेस में 3 50s हैं, टॉप पर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह लीड फ्रॉम फ्रंट जो एक कैप्टन करता है वो प्रूव कर रहे हैं। और ये पूरी टीम एक जेल हो गई जिस तरह से। अभी बात हुई थी कि मैचेस इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, हमारे चारों मैचेस बड़े इंटरेस्टेड हुए हैं पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल नेल बैटिंग मैचेस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो परफॉर्मेंस थी। और वही बात आखिर में कि किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस को अगर जांचना हो, परखना हो, तो उसके हेड को देख लें। अगर हेड अच्छा होगा तो सारे लोग सही काम करेंगे। रमीज राजा साहब ने आने के बाद इम्पैक्ट डाला है। देखिए इससे यही टीम थी ना, पहले कुछ कौन लोग थे, यही टीम थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी। एक चीज़ चेंज की, वही चीज़ सब चीज़ काम करना शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये अफगानिस्तान का मैच जो कल खेला गया, इंडिया का मैच खेला गया, ज़ाहिर प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है, इसलिए हर आदमी थोड़ा सा मशकूक लगा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ऐसा लगा कि कोई गड़बड़ हुई है, ऐसा लगा कि कोई गड़बड़ हुई है, इसी तरह बात करते हैं। लेकिन इस गड़बड़ ने एक हलचल ज़रूर मचाई है वर्ल्ड क्रिकेट में। बिल्कुल मचाइए सर। जिस तरह खेला गया है मैच, सारी दुनिया ने देखा है और जो क्रिकेट को समझते हैं उनकी समझ में आ गया। मैं तो अभी अफगानिस्तान के ऊपर बात करने के लिए भी मैं वो नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरी ही तौहीन है कि इस टीम के लिए मैं बात करूँ। जो अपने मुल्क का नहीं तो वो किसी का भी नहीं। पाकिस्तान क्योंकि उनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका था, अपने लोगों को खुशियां देने का मौका था। बिल्कुल खालिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान टीम इस वक्त मुत्तहिद है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है और पाकिस्तान के सारे लड़के पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, नजर आ रहा है। इन्होंने जो कल किया है तो मैं तो समझता हूँ कि मेरी तौहीन है कि इनके ऊपर मैं बात करूँ। बिल्कुल सही बात है। माजिद भाई क्या ख्याल है आपका? कल के मैच के बाद क्रिकेट पे कहीं ना कहीं सवालात तो उठे हैं वर्ल्ड T20 के हवाले से। नहीं नसीम भाई, ये तो मैंने कल आपको बता दिया था जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी ना कि मैच में हुए। अब अफ़गानिस्तान का इससे पहले 3 दिन 4 दिन पहले वाले प्रोग्राम में मैंने ये बात भी कर दी थी कि वो मैच 200 रन प्लस मैच होगा और इस तरह से अफगानिस्तान हारेगी। माजिद भाई की दो बातें मैं बता देता हूँ। अब माजिद भाई ने कहा है कि जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच होगा वो इतनी स्पिन पिच बनाई जाएगी, हाँ लो स्कोरिंग मैच होगा जहाँ पे अफगान स्पिनर पकड़ेंगे। और माजिद भाई का कहना यह है कि ग्रुप बी से पाकिस्तान और इंडिया और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। जी तो ये जो चीज़ें हैं तो हारने के बाद ही ये बात मैंने की है कि इंडिया, मैंने पहले ये भी बोला था कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन हारने के बाद जो इंडिया ने किया ये क्रिकेट के साथ नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल मकसद मैं वो करता हूँ कि ICC को इस इशू को उठाना चाहिए। मुमताज़ भाई, आप कोई कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं?
कराची टेनिस क्लब के बाहर अफगानिस्तान के लिए एहतजाज क्यों करूंगा? नहीं, ये क्रिकेट को बचाने के लिए आप देखिए, क्रिकेट को बचाने के लिए मेरा अभी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक हुए तो पाकिस्तान बना था, एक रहेंगे तो पाकिस्तान बचेगा। हाँ, वाह 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 वाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी। सईद भाई, ये अफगानिस्तान जरा पाकिस्तान की टीम एक हुई तो मैं अब पाकिस्तान आगे की वापस शान आगे बचा पाकिस्तान रही टीम पे थोड़ी सी बात करूंगा। सईद भाई, अफगानिस्तान कल का मैच हम खत्म करेंगे, आगे मैचों पे जाएंगे आइंदा से, लेकिन कहीं ना कहीं सोच समझ के जरूर होना चाहिए। कम से कम एक्टर तो अच्छे होने चाहिए अगर काम बड़ा लेना है तो। देखिए, कल के मैच से नसीब मैं आपको बताऊं, ये फीलिंग्स मेरी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ये टीमों ने परफॉर्मेंस नहीं दी। किस वजह से नहीं दी? मेरे ख्याल में अर्ली मैचों में विकेट ने पिच ने बड़ा मुश्किल पिच थी फर्स्ट बारी करने से। इससे भी वर्ल्ड कप का बहुत ही ज़्यादा सिस्टम खराब हुआ। टॉस पे मैच जाता रहा हमेशा से। तो क्रिकेट की खूबसूरती, वर्ल्ड कप की खूबसूरती, T20 की खूबसूरती वहीं ख़त्म हो जाती है जब टॉस पे मैच हो। अच्छा, कल के जो मैच में जो हुआ है तो उससे तो पूरा ही दिल टूट गया पूरे वर्ल्ड कप से। अब अगर श्रीलंका रन नहीं करती तो शैतान आके बेखा देता है कि ये भी फिक्र। आज वेस्ट इंडीज ने जो किए वो भी शैतान है। इतना बांग्लादेश ने किया वो, तो शैतान को बहकाने की जरूरत भी नहीं लग रही है। आगे बह के चल रहे हैं। अब आगे सुन लें क्या होगा आगे। अब तो इसलिए कि साउथ, ये आपके सामने ही था जो सब पूरी दुनिया कह रही है अफगानिस्तान ने क्या किया। अब अफगानिस्तान वही करेगी जो इनकी मीटिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं करेगी कि वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगी, वो ऐसा करेगी। चलिए, क्या करेगी ये वाला सवाल जरा देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड से मैच खेलना है जो इतना आसान मैच नहीं होगा। अगर न्यूजीलैंड हारेगी तो ही इंडिया के पहुंचने के चांसेस हैं। अगर हमें कोई प्रूफ नहीं, लेकिन दुनिया जो बात कर रही है हम उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं कि कोई मशकूक करार दे रहे हैं कल के मैच को। लेकिन अफगानिस्तान को अब हराना पड़ेगा इंडिया को। यहाँ एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो कैसे हराएगी ये भी तो पूछेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद। पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपरमार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब अब इंतजार कर रहे हैं। आने वाले मैचेस बड़े ही दिलचस्प हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के मुकाबले हैं। लेकिन उनमें से एक मुकाबला जिस दिन पाकिस्तान टीम स्कॉटलैंड से खेलेगी उसी दिन न्यूजीलैंड की टीम मुकाबला करेगी अफगानिस्तान का। तो हमारे लिए तो खैर वो मैच शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया की नज़र, बल्कि हम भी देख ही रहे होंगे कि 1.5 अरब की आबादी भी देख रही होगी उस मैच को, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड टीम मैच जीत गई तो फिर बाहर हो जाता है इंडिया, फिर कोई चांस नहीं रह जाता। लेकिन क्या अफगानिस्तान टीम जिस तरीके का मैच खेली है उसके बाद हराने में कामयाब हो जाएगी? लेकिन मुख्तलिफ लोग बात करते हैं, इतना पैसा इंडिया देता है, सारे स्पॉन्सर्स उनके आए हुए, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ये अब लोगों की राय पाई जाती है। अफगानिस्तान और इंडिया के एक मैच के बाद ये तासुर पाया जाता है। जनाब खालिद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब लगता है मुमकिन कि ऐसा हो सकता है कल के मैच के बाद, जिस तरीके का कल मैच खेला गया था अफगानिस्तान और इंडिया का, एक टीम की बॉडी लैंग्वेज में कोई जान ही नहीं थी, दूसरी टीम छक्के चौके मारे जा रही है। वो कहते हैं कि हार्ट सेज यस, माइंड सेज नो। दिल तो कह रहा है कि होगा, मगर दिमाग एक्सेप्ट इसलिए कर रहा। ये अब इतनी बड़ी बदनामी हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, जब सही हो गई इंडिया की। अब तक इंडिया इस तरह वाला रिस्क ना ले, कोई भी रिस्क ना ले, इंडिया के कोई भी रिस्क ना ले। इतनी जगह सही हो चुकी है, मुझको नहीं लगता कि इस तरह से होगा। मेरे ख्याल से मुश्किल है ये कोई अब खेलेंगे और एक अच्छा, मैं तो एक अच्छा मैच देख रहा हूँ कि अच्छा अच्छा ही मैच होगा। उसका मुझे नजर नहीं आता। आपको नजर नहीं आता कि और ज्यादा चांसेस किसके रखते हैं जीतने के? जीतना तो चाहिए न्यूजीलैंड को, क्योंकि मोरल गिर गया अफगानिस्तान का यहाँ पर इस मैच के बाद। तो मेरे ख्याल से उसको तो स्कॉटलैंड मार देगी। जिसका खेलना है इसको, राशिद ने इस तरह बॉलिंग करनी है तो कोई भी मार दे उठा के, कोई भी मार सकता है। साजिद खान साहब, यही आपसे सवाल है कि मैच खेला जाएगा ये परसों, हालांकि कल न्यूजीलैंड की टीम नमीबिया से मुकाबला करेगी, इंडिया की टीम स्कॉटलैंड से मुकाबला करेगी। ठीक है, बात करते हैं जनाब नवाज भाई। कल इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें दोनों खेल रही हैं। न्यूजीलैंड नमीबिया से खेल रहा है, इंडिया स्कॉटलैंड से खेल रहा है। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज कल के मैच में पता चलेगी। कल उन्हें रन्स फिर 200 की जानिब जाना पड़ेगा और वो करेंगे। वो उनको एक लूप तो मिल गया है ना, जो अफगानिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया उनको, तो अब तो वो मारेंगे जान। और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में क्या लगता है आपको? सर वो बॉडी लैंग्वेज बता देगी अफगानिस्तान की। अच्छा, कि फिक्स है या नहीं पता चल जाएगा शुरू में ही। जैसे इन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला है ना,
अगर यही बॉडी लैंग्वेज से आएंगे तो फिर वो चाम खत्म। नहीं अब तो जीतना है इन्हें। इसमें तो जीतना है, बॉडी लैंग्वेज डेट तो करेंगे नहीं वो। भाई देखिए ना, अगर एनर्जी लेवल को हाई करेंगे जीतने के लिए। एक के चार करने तो अब किसी जीत के दिखाना है। अगर जैसे लोग बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर अभी एक था तो फिर चार हो जाएंगे अगर न्यूजीलैंड को हरा दें तो। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, न्यूजीलैंड को मुश्किल है। नहीं लगता। माजिद भाई आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि इंडिया और पाकिस्तान ही सेमीफाइनल में आएंगे? तो इसका मकसद है कि हारेगा? नहीं नसीम भाई देखें, मैं इस बात के ऊपर वो करता हूँ कि ये पिच तब्दील होती है। पिच जो जैसे इंडिया के मैच के लिए बनी है, अब उस मैच के लिए जो पिच बनेगी ना, मैच फिक्स नहीं होता, पिच सपोर्ट कर रही होती है। पिच जो है ना उस प्लेयरों के लिए सपोर्ट कर रही होती है। जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर है अफगानिस्तान के, ये तो मानने की बात है कि अफगानिस्तान के पास T20 के दुनिया वर्ल्ड के क्लास बेहतरीन स्पिनर, सही है। तो उनके लिए जब आप पिच तैयार करके दे दोगे, वो ऐसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग करते हैं कि जिन पिचेस के ऊपर सपोर्ट नहीं होती, उसमें भी परेशानी डाल देते हैं अगली टीम को। जब आप उनकी सपोर्टिंग पिच उनको तैयार करके दे दोगे तो मुश्किल तो हो जाती है मुखालिफ टीम को। टेक्निकल पॉइंट है। ये जो चीज़ है ना, ये होगी। ये नहीं होगा कि न्यूजीलैंड जानबूझ के मैच हारेगा पैसे, ये चीज़ नहीं होगी। जो बात में मेरा जो अपना वो है, मैं ये कह रहा हूँ कि 15 ओवर्स जो है ना, ये न्यूजीलैंड ये अफगानिस्तान की टीम स्पिनरों से कराएगी, 5 ओवर अपने फास्ट बॉलरों से। ऐसी पिच होगी वो। न्यूजीलैंड के पास ऐसे स्पिनर नहीं है, 2 स्पिनर है और वो उनसे खेलेगी। आज 12 तो ओवर बहुत पिटाई लगी है। हाँ, 12 ओवर उनको अपने फास्ट बॉलरों से कराने पड़ेंगे। यहाँ पर उनको एडवांटेज हासिल है अफगानिस्तान को। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, बाकी मैच फिक्स होने का नहीं, मैंने लो स्कोरिंग मैच का बोला। लो स्कोरिंग मैच होगा और अफगानिस्तान जीतेगा। फेवर उसको होगा, अफगानिस्तान हर तरह से फेवर की जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कीवीज अंडर परफॉर्म होंगे। वो अंडर परफॉर्म नहीं होंगे, वो अपनी तरफ से 100% देंगे। बिल्कुल देंगे, 100% देंगे। लेकिन ये कि अफगानिस्तान की टीम को एज यहाँ पे ज़्यादा इसी वजह से हासिल है कि पिच उनके लिए तैयार होगी। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे कि जो बात की जा रही है कि इंडिया को जिस तरीके का कल के मैच के अंदर लोग बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, आवाम इस पे तस्करे करते हुए दिखाई दे रही है, कहीं कोई एक सपोर्ट मिल गई अफगानिस्तान की जानिब से, ये लोगों की राय है। तो अब इस सपोर्ट के बाद आप इंडिया को सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं, या फिर अब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा या जीतेगा? अब सारा उस पर दारोमदार है। गो के कल खेल रहे हैं इंडिया स्कॉटलैंड से, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं है। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की, और इस बैनर की खूबसूरती है। माजिद ने जो बात की, क्वालिटी ऑफ, बहुत प्यारी बात की, और यही चीज को सेकंड करता हूँ। राशिद खान को हीरो बनाया जाएगा, और पिच बनाना आईसीसी का काम है। आईसीसी को इंडिया लॉबी चला रही है, और पिच उस तरह की होगी जो अफगानिस्तान के फेवर में होगी। जब इतना कुछ कर लिया है तो और मजीद करने के लिए ग्राउंड की जो क्वालिटी ऑफ पिच डिसाइड करती है मैच। टॉस इतने मायने नहीं रहेगी। जो पिच की बात की जा रही है, जो पिच उस तरह की होगी, जो न्यूजीलैंड की जो आपने बात की, न्यूजीलैंड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलेगी। जब खेलेगी, जब पिच पे कुछ होगा, जब पिच ही ऐसी गैर मियारी होगी जहाँ स्पिनर राज करेंगे, और तीन स्पिनर में एक ऐसा स्पिनर है जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है जिसका नाम है राशिद खान, और पिछले मैच के हीरो भी राशिद खान थे, और सारी मेहमान नवाजी भी राशिद खान ने की। और स्क्रीन जब उनपे कैमरा जाता है, वो अपने बालों, अपने चेहरे पे हाथ फेरते हैं, उसके बाद जाके आउट हो जाते हैं। तमाम चीजें स्क्रिप्ट के तहत नजर आ रही है, मगर स्क्रिप्ट इसको आगे ले जाता है। और इंडिया का जो पैसा लगा और जो कल के मैच जीतने के बाद जो दिवाली की खुशी बनाई गई है, उसके बाद जो अगला मैच जो आपने बात की 7 तारीख को जो खेला जाएगा, खिलाया जाएगा, तो फुल 100% न्यूजीलैंड तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। 2019 वर्ल्ड कप इंडिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में आने नहीं दिया था। जो वो बंदा जो 10 ओवर में छक्का नहीं मारा, तो आपको वो भी चीज भूलनी नहीं चाहिए। इंडिया हमेशा स्क्रिप्ट के तहत लेके आता है। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। अगर श्रीलंका की बात की जाए, 6 प्लेयर आपको पता होगा आईपीएल में खेलने के लिए इंडिया ने इनको बेहद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे अपने खिलाड़ियों पर टुक टुक के इल्जाम लग गए थे उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। हमारे अपने खिलाड़ियों पर टुक टुक के इल्जाम लग गए थे। हाँ देखिए, मगर अब आप तो देखे ना, श्रीलंका का तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। श्रीलंका के तो आपने देखा होगा, उसके बाद अर्जुना राणाटुंगा ने बाकायदा तौर पे ये कहा। बिल्कुल नसीम भाई, बिल्कुल
इस पैनल की यही खूबसूरती है। हम पर सच की बात करते हैं, बात की गहराई तक जाते हैं, बात करो तो वो करो लोग सुनना चाहते हैं। मगर एक और चले, अब बात, मैं आपसे ये सुनना पाकिस्तान चाहता हूं, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में कौन जीतेगा? यार नसीम भाई, अब तो कोई दो राय है ही नहीं है। अफगानिस्तान ही जीतेगी जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। अगर अब भी अफगानिस्तान नहीं जीती तो पाकिस्तान और मैं समझता हूँ इंडिया और वो फिर फायदा ही नहीं है ना। आप मुझे बताइए, जो स्क्रिप्ट खेला जा रहा है किसको उठाया जा रहा है? मार्केट किसकी है? 90% कौन चला रहा है इसी को? बिल्कुल ठीक है, यानी आपके ख्याल में कि अब भारत बड़ा कंटेंडर बन गया सेमीफाइनल के। मुमताज भाई, यही आपसे सवाल है। 100% जी, पाकिस्तान एक बड़ी टीम का नाम है। इंडिया कितनी भी कोशिश कर ले वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। नहीं तो पाकिस्तान से तो मैच ही नहीं है, पाकिस्तान का वास्ता ही नहीं रहा। क्या कह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात सुन लेना। इंडिया किसी सूरत में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। अफगानिस्तान कल 101% जब भी मैच होगा न्यूजीलैंड से 101% हारेगा। न्यूजीलैंड की टीम की फील्डिंग और उसके जो बॉलर हैं, स्पिनर और फास्ट बॉलर, वो दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर और स्पिनर हैं। लोग स्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं अब। लोग करते रहें, कोई स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। मौसम पिच को चेंज कर देता है। हाँ, कितनी भी पिच बना लें आप, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो भारत ने और अफगानिस्तान ने मिलकर साजिश की है ना, तो ये साजिश इंशाअल्लाह ताला अल्लाह नाकाम बनाएगा और न्यूजीलैंड मैच जीतेगा। न्यूजीलैंड मैच जीतेगा, ये मुमताज भाई का कहना है। कुछ लोगों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। खालिद भाई का दिल और दिमाग दोनों अलग बातें कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कल के मैच देखने के बाद सब लोग कहीं ना कहीं जो भी बात कर रहे थे थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है कि कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए जी नसीम, मेरे ख्याल में जैसा देश वैसा भेस, ये मैं छोटा सा मैं भी बोल देता हूँ, आप जैसे जुमले बोलते हैं इसी तरह। ये अभी जो लास्ट मैच में हुआ, इसमें नो डाउट कि न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, मगर माजिद की मुझे आज बात बहुत पसंद आई। माजिद ने कहा कि विकेट पे गेम होगा और ये अफगानिस्तान को एज देंगे। देखें, अफगानिस्तान और 100% मारेगी और ये अफगानिस्तान को, देखिए आप ये ना समझें कि यहाँ फेयर काम हो रहा है। आप ये समझें कि ये वर्ल्ड कप हो ही इंडिया का रहा है, आईसीसी का। आप इस नज़र में क्यों हैं, या हम ये क्यों सोच रहे हैं बार बार कि वो अच्छी टीम है, ये अच्छी टीम है, या हम सब मोरे हैं और इंडिया किंग है। इंडिया किंग है और इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी। इंडिया, एक मिनट, इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी। और आपस की बात यह है कि अफगानिस्तान को अगर हारना होता ना, हारना होता, फिर मैं आपको कह सकता था कि ये नहीं, ये मैच, ये अब इनकी बैट जो है खत्म हो गई है। मगर हारना नहीं है, जीतना है, और उन्होंने जीत के ही माफी अफगानिस्तान वाले देंगे इनको। वो किसी तरह से भी जीते, नहीं तो वापस जा नहीं सकते अफगानिस्तान की टीम। अगर कल इंडिया को नहीं मारती अफगानिस्तान की टीम, कल मैच नहीं जीतती, उनके लिए तो, इंडिया के लिए ये सब पॉजिटिव पॉइंट चला गया कि वो जीते और उनका भी जो बुराई वो टले और यहां से उनकी चांस ज्यादा हो जाए। और न्यूजीलैंड, ये माजिद ने जो बात की, इसी पे गेम होगा। देखें, न्यूजीलैंड आपस की बात, देखें, मैं एक बात बार, आप मुझे मुंह खुलवा देते हैं। इंडिया इतनी पावरफुल है कि आपको अंपायर पे भी, आपको अंपायर भी काम कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी काम कर सकता है, हर आदमी काम कर सकता है। जो कल सीन हुआ है, आप ये जो कल सीन हुआ है, नहीं बोलने अब तमाम शैतानी कुव्वतें अपना पूरा जोर लगाएं, लेकिन न्यूजीलैंड जीतेगा 101%। अच्छा, मैं आपको एक सुने, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है, मगर एक मैं आपको कुरान यार, कल मैं एक कुरान शरीफ की एक तर्जुमा, इधर नसीम भाई एक कुरान शरीफ की एक वो सूरत का तर्जुमा बता देता हूँ। कुफ्र और इस्लाम की जंग क़यामत तक रहेगी। ये कुफ्र इस्लाम की जंग है। ऐसे होके बैठ जाए। कुरान की आयत का तर्जुमा मैं भी बता देता हूँ। बता दें, हक गालिब आने के लिए, बातिल मिटने के लिए। मगर अभी टाइम है, नहीं टाइम है, अभी टाइम, यही तो टाइम है। आप न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का देखें, एक मिक्सअप ऑफ द शैतान है और एक अपनी कौम के लिए खेलेगा। अफगानिस्तान मिक्सअप ऑफ द शैतान। अफगानिस्तान नहीं जीतेगा, नहीं, न्यूजीलैंड जीतेगा। चले, बहुत ज्यादा हो गया, इस वक्त पॉइंट टेबल पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये तो बस अजीब से मिक्सचर बनना शुरू हो गए मुमताज भाई की तरफ से। जनाब, क्या सूरत हाल है पॉइंट टेबल पर? ग्रुप ए अगर हम देख लेते हैं तो इंग्लैंड 4 मैच 4 फतवा टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, +3
.183 का रन रेट भी है, तो बहुत ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अब जो सूरत हाल हो गई है, साउथ अफ्रीका कोई बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे तो फिर वो भी पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया का मैच वेस्ट इंडीज से है, बाकी है, उस मैच में भी बहुत सारी चीजें, और ये मैचेस परसों खेले जाएंगे। जबकि ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान 4 मैच 4 फतुहात पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में बाकी टीमों की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान को हम देख लेते हैं तो 4 मैच 2 फतुहात, अब तक वो दूसरे नंबर पर है। कल का मैच जिस तरह भी खेला गया, उन्हें बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तक अपनी जगह पर मौजूद है। न्यूजीलैंड 3 मैच में 2 फतुहात हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के 3 मैच में 1 फतह है, वो भी हमारे अब तो स्ट्रॉन्ग ही कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, कि जो कल तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कल रात को 7 बजे से पहले तक इंडिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब लोगों की राय ये है कि अब वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आएगा। आज जो मुकाबले खेले जाएंगे उसमें न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया। साजिद भाई, क्या लगता है आपको न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया आज के मैच में? देखिए, न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी और हो सकता है रिकॉर्ड बना दे। बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और क्योंकि खेलते भी हैं कि पिच बहुत शानदार बनी जाएगी, तो इसमें ये न्यूजीलैंड का एज हासिल होगा। और न्यूजीलैंड जो बेहतरीन मैच जीतने के बाद पॉइंट टेबल पे ऊपर आ जाएगी। मगर बात ये होती है, जो मुमताज भाई बात करें, अल्लाह जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे ना नवाजे। हो सकता है बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट के इसमें कुछ भी हो सकता है, मगर ये चीज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जो स्क्रिप्ट लिख दिया गया है, स्क्रिप्ट वही होता है जो इंडिया ने लिख दिया है। आईसीसी को चला हुआ रहे, मगर ये ठीक है साजिद भाई, दूसरा मैच इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, इंडिया क्या 200 रन करेगा? फिर 101% करेगा। पहले अगर बैटिंग आ गई, कोशिश यही करेगा पहले बैटिंग आ जाए। विराट कोहली यकीनी तौर पर वेट कर रहे हैं काफी लंबी इनिंग खेलने की। जिस तरह रोहित शर्मा की बॉल बैट पे आ रहा है, अगर इंडिया टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग कर लेता है, क्या वैसे जैसे किसी तरह भी इंडिया बैटिंग करता है, तो ये एक और अच्छा स्कोर। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज भाई, न्यूजीलैंड वर्सेस नमीबिया पक्का मार रहे हैं। देन सेकंड मैच इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड, इंडिया जी। खालिद भाई सेम, नवाज भाई सेम। मेरा ख्याल इससे कोई हटेगा नहीं। वैसे माजिद भाई, आपने क्यों लिया नमीबिया और स्कॉटलैंड को? मैंने नमीबिया स्कॉटलैंड को पसंद करता हूँ इसलिए लिया। अच्छा, इसलिए लिया। लेकिन आपके ख्याल में भी न्यूजीलैंड और इंडिया ही जीतेंगे मैचेस जी? सईद भाई, यही दोनों टीमें, यही टीम है। हाँ, ये दोनों नई टीमें हैं, और आपस की बात है वो दोनों बहुत बड़ी टीम है। एक्सपीरियंस हर चीज उनके फेवर में जाता है। बिल्कुल ठीक है सईद भाई, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुमताज अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई थैंक यू वेरी मच। एंड नवाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी ये ट्रांसमिशन 2 घंटे पर मुश्तमिल है। खास तौर पे आपके लिए मेट्रो वन न्यूज़ की इंतजामिया लेकर आई है कि आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और हम सब मिलके यहाँ पर भी स्टूडियो में खेलें और मैच को भी देखें और उस पर बात भी करें और एंजॉय करें। तमाम टीमें अपनी नेशन को, अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे इतनी ज़्यादा शायरी तो नहीं आती, खालिद भाई ने इतने शेर सुनाए कि जाते जाते उसमें भी कहीं कोई गलती हो सकती है, तो मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा तमाम टीमों के लिए जो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तशख़्ख़ुस पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तशख़्ख़ुस पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जब आपके लिए पूरी कौम दुआ कर रही होती है तो आप सब आपकी जानिब देख भी रहे होते हैं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।